इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो स्टेट जीरो टॉलरेंस है आपकी, और वो भी टेम्परेरी डीजीपी। मैं नेता सदन से जानना चाहता हूं कि आप डीजीपी परमानेंट क्यों नहीं बनवा पा रहे? क्या वजह है? क्योंकि वो वोटर हमारे हैं, क्योंकि वोट वो मुझे देते हैं जिताने के लिए, इसलिए। अखिलेश यादव ने सदन में योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। यूपी के डीजीपी को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सवाल कर दिया। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि आखिर योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन अभी तक यूपी का परमानेंट डीजीपी क्यों नहीं है। अखिलेश ने सीधा सीधा नेता सदन योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि नेता सदन बताएं, अब तक यूपी के लिए परमानेंट डीजीपी क्यों नहीं बनाया गया। मैं नेता सदन से जानना चाहता हूं कि आप डीजीपी परमानेंट क्यों नहीं बनवा पा रहे? क्या वजह है? क्योंकि वो वोटर हमारे हैं, क्योंकि वोट वो मुझे देते हैं जिताने के लिए, इसलिए। अभी पता नहीं लगा कितने वोट से जीते। अभी नेता सदन वहां क्या कहते, पेंडुलम। हमारे नेता सदन फिजिक्स भी जानते हैं। नहीं तो अब तो साथ है ना, देखिए ना, और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसे अध्यक्ष महोदय, परमानेंट डीजीपी नहीं है आपके पास। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो स्टेट जीरो टॉलरेंस है आपकी, और वो भी टेम्परेरी डीजीपी, टेम्परेरी, जिसका नाम नहीं लिखा जाएगा। मैं आपको अपने तरफ से सुझाव देता हूं। एक हमारे भी समय पर थे जो आपने किसी पद पर बैठाया था, वो इंटेलिजेंस के अधिकारी थे, न जाने क्या क्या बताते थे आके, इसलिए इन लोगों से बचना। तो अखिलेश यादव ने सदन में यूपी में परमानेंट डीजीपी न होने का मुद्दा उठाया। दरअसल मौजूदा वक्त में यूपी में डीएस चौहान कार्यवाहक डीजीपी हैं। ये कहानी शुरू हुई 11 मई 2022 को, जब योगी सरकार ने मुकुल गोयल को कई कारणों के चलते डीजीपी के पद से हटा दिया और डीएस चौहान को यूपी का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। अब अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है, ये समझ लीजिए। हम बताते हैं कि आखिर कागजी दांवपेच में क्यों डीएस चौहान से ही उत्तर प्रदेश सरकार कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम चला रही है। यह कहानी 11 मई से शुरू होती है। 11 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अचानक से डीजीपी के तौर पर मुकुल गोयल को उनके पद से हटा दिया। हटाने के पीछे तर्क दिया कि मुकुल गोयल सरकारी काम में रुचि नहीं ले रहे थे, उन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरती। ये तमाम आरोप लगाते हुए सरकार ने मुकुल गोयल को हटाकर सिविल डिफेंस का डीजी बनाकर जैसे महत्वहीन पद पर भेज दिया। उसके बाद डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान को सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी बना दिया, यानी कि डीजीपी का चार्ज दे दिया। फुल फ्लैश डीजीपी डीएस चौहान को नहीं बनाया गया। अमूमन फुल फ्लैश डीजीपी बनाने के लिए, स्थायी डीजीपी बनाने के लिए जो प्रक्रिया है, उसमें सरकार की तरफ से भारत सरकार को डीजी के सभी जो भी अधिकारी हैं उनके एक लिस्ट भेजी जाती है, जिसमें डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग सभी जो डीजीज होते हैं उनके दस्तावेजों की जांच करता है, उनके ईसीआर की जांच करता है, और जांच के बाद 3 सीनियर मोस्ट डीजीज के नाम सेलेक्ट करके सरकार को भेज देते हैं कि डीजीपी बनाने के लिए ये 3 नामों के पैनल हैं, इनमें से आप किसी को भी डीजीपी बना सकते हैं। यही प्रक्रिया होती है। लेकिन प्रक्रिया शुरू तब होती है जब सरकार, भारत सरकार को डीजी बनाने के लिए प्रस्ताव भेजे, पैनल बनाने के लिए प्रस्ताव भेजे। डीएस चौहान के मामले में ऐसा नहीं हुआ। मई में डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया, लेकिन पैनल नहीं भेजा गया। पैनल 4 महीने तक नहीं भेजा गया, और सितंबर महीने में
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भारत सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को ये भेजा गया प्रस्ताव और सारे डीजीज के नाम भेजे गए। सितंबर महीने में जब ये प्रस्ताव भेजा गया तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जो बैठक होती है डीओपीटी में बैठक हुई, तो डीओपीटी ने एक सवाल पूछ लिया उत्तर प्रदेश शासन से, सरकार से, कि पहले ये बताइए कि मुकुल गोयल को क्यों हटाया, क्योंकि सीनियर मोस्ट की एलिजिबिलिटी में मुकुल गोयल को भी डीओपीटी अगर बैठक कर रही है तो वो शामिल कर रहे थे, और चूंकि डीजीपी के तौर पर मुकुल गोयल को हटा चुकी है सरकार, तो यह भी तर्क देना था कि मुकुल गोयल को हटाया क्यों था। यह सवाल केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ लिया। इसका जवाब जाते जाते 30 सितंबर का वक्त हो चुका था। 30 सितंबर के आखिरी जो दिन थे उसमें सरकारी छुट्टियां थी, तो शासन, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो जवाब गया वो डीओपीटी को 30 सितंबर से पहले नहीं मिला और उसको लेकर के निर्णय 1 अक्टूबर के बाद से ही होना था। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद से ये डीओपीटी की अगर बैठक होती तो उसमें डीएस चौहान डीजीपी की रेस से बाहर हो जाते। बाहर इसलिए हो जाते क्योंकि अक्टूबर से मार्च 31 मार्च 2023 को डीएस चौहान का रिटायरमेंट है, और नियम है कि जिस भी अफसर की नौकरी यानी रिटायरमेंट 6 महीना या उससे एक दिन भी कम होगा, 6 महीने कम से कम होंगे, उसको डीजीपी के पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। अब अक्टूबर से आप लगा लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 6 महीने। और अगर 31 मार्च को डीएस चौहान रिटायर हो रहे थे और 2 अक्टूबर के बाद जब भी बैठक होती तो वो उनके 6 महीने के कार्यकाल से कम हो जाते। लिहाजा डीएस चौहान को फुल फ्लैश डीजीपी नहीं बनाया जा सकता था। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि जो मुकुल गोयल को हटाने को लेकर के जवाब मांगा गया, शासन ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन उसमें डीओपीटी में बैठक नहीं हो पाई। दरअसल डीओपीटी जो विभाग है वो देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में जो भी पुलिस चीफ होते हैं उनका चयन करता है, जो सीएपीएफ हैं उनका चयन करता है, तो वहाँ पे एक लंबी प्रक्रिया और लंबी कागजी कार्रवाई होती है। लिहाजा अभी तक यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर बैठक नहीं हो पाई, और अब ये बैठक 31 मार्च के बाद ही होगी। क्यों? 31 मार्च के बाद डीएस चौहान रिटायर हो जाएंगे, और जब डीएस चौहान रिटायर हो जाएंगे और उससे पहले भी तमाम अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक नया प्रस्ताव भेजना होगा और उस प्रस्ताव में से नया डीजीपी बनाया जाएगा, और उम्मीद है कि उसी में से स्थायी डीजीपी भी बनेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक सवाल बहुत लाजमी खड़ा होता है कि आखिर सरकार ने जब मई 2022 में डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया तो प्रस्ताव भेजने में सितंबर तक का वक्त क्यों लिया, 4 महीने क्यों लिए? तो जो नौकरशाही में चर्चा है वो ये कहती है कि अगर सितंबर महीने से पहले सरकार प्रस्ताव भेज देती तो सीनियर मोस्ट डीजीपी में जो ऑफिसर्स होते, जो पैनल था, उसमें डीएस चौहान नहीं आ पाते। वजह आरपी सिंह, जीएल मीणा ये रिटायर होने थे, लेकिन सितंबर से पहले अगर अगस्त महीने में पैनल जाता तो इनके पास जो रिटायरमेंट का टाइम था वो 6 महीने से ज्यादा था। ऐसे में वो भी उस पैनल में शामिल हो जाते। इसीलिए जो चर्चा है नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी के कॉरिडोर्स में कि डीएस चौहान को फुल फ्लैश डीजीपी बनाने के लिए ही सितंबर महीने में प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार या भारत सरकार की तरफ से जो क्वेरी आ गई कि मुकुल गोयल को क्यों हटाया गया, और उस क्वेरी के जवाब देने में पूरा सितंबर निकल गया, और सितंबर के बाद से अक्टूबर में जब भी बैठक होती तो डीएस चौहान इस रेस से बाहर हो चुके थे। तो यह वजह थी उत्तर प्रदेश पुलिस को अब तक स्थायी डीजीपी न मिल पाने की, और इतने दिनों से कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान के तौर पर काम चलाने की। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।